26 से 30 जुलाई तक मानसून सत्र है और सत्र को लेकर भी सवाल है। महागठबंधन लगातार ये क्लियर नहीं कर पा रही है कि सत्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज विधायक दल की बैठक साथ तमाम जो महागठबंधन सहयोगी दल है सभी की बैठक होगी राबड़ी आवास में। तेजस्वी यादव शाम 6 बजे बैठक में पहुंचेंगे। ऐसे में नीरज कुमार है, क्या लगता है महागठबंधन की तरफ से स्पष्ट यह नहीं कहा जा रहा है कि बैठक में जो सत्र है सत्र में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। विधायकों की पिटाई को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी अभी भी है। विधानमंडल कार्य संचालन नियमावली से संचालित होता है और विधायिका में अपनी बात रखना यह सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक पक्ष होता है। तो स्वाभाविक है इस संबंध में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी राय व्यक्त किया और सभापति और चेयरमैन होते हैं कस्टोडियन सदन के। तो हमारी उम्मीद यह निश्चित रूप से रहती है कि विधायिका में अगर आए हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो वो सदन में अपनी राय व्यक्त करें, सरकार से सवाल करें, सरकार का जवाब सुने। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र का यही तरीका है। अब वो तो महागठबंधन की अंदरूनी बैठक उनके क्षेत्राधिकार में। नहीं, तेजस्वी कहते हैं कि जब तक न्याय नहीं होगा, उन्होंने कहा था, पत्र भी लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को, अब कहते हैं कि ये न्याय थोड़ी है, इसको न्याय नहीं इस संबंधी राज्य सरकार इसमें कहीं पक्षकार नहीं होती है। सदन के अंदर कोई भी कृत्य कार्रवाई होगा उस संबंध में सभापति और चेयरमैन, जिसको तमाम दल के लोग जिनके पद का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो उनको तय करना है ना। तो उनके क्षेत्राधिकार पर तो सवाल न सरकार खड़ा कर सकती है न विपक्ष खड़ा कर सकती है। इसलिए सभापति अथवा चेयरमैन जो सदन के होते हैं वह एक संवैधानिक पद है और वह सर्वदलीय सहमति के आधार पर चुने जाते हैं। सब मिल कर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष मिल कर के उनको चेयर तक ले जाता है। तो स्वाभाविक है सदन के अंदर कोई भी मामला होगा उस संबंध में सक्षम प्राधिकार सदन के सभापति और चेयरमैन होते हैं, सरकार नहीं होती। दूसरा सवाल है जातीय जनगणना को लेकर। तमाम जो बिहार में दल है सभी की सहमति से 2 बार पारित हो गई, केंद्र को भेजा गया। ऐसे में केंद्र कहिए कि नहीं होगा। नीतीश कुमार भी कल कहे कि नहीं होना चाहिए। क्या लगता है केंद्र को एक बार विचार करना चाहिए ना इस पर? देखिए, जातीय जनगणना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि समाज के अंदर विभिन्न सामाजिक समूहों की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, यह जानने का अधिकार है। और विधानमंडल ने सर्वसम्मति प्रस्ताव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब अपनी राय व्यक्त करते हैं तो तार्किक तरीके से करते हैं। उन्होंने लगातार जब से सार्वजनिक जीवन में आए हैं 90 के दशक से इस बात को जो महत्वपूर्ण जगह पर पहुँचे हैं तो वो लगातार इस मांग को उठाते रहे। इसलिए हमारी उम्मीद जरूर है कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। एक अंतिम सवाल है, चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पे हैं, जगह जगह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहरीली शराब मामले को हम केंद्र में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे। यही महत्वपूर्ण है। अभी आपने जो कहा ना कि विधानमंडल का सर्वदलीय सहमति, शराबबंदी सर्वदलीय सहमति, विशेष राज्य का दर्जा सर्वदलीय सहमति, तीसरा जो जातीय जनगणना है वह सर्वदलीय सहमति। जब सर्वदलीय सहमति बनी तो इस पर अगर कोई सवाल दूसरे जगह आप ले जाइएगा, इसका मतलब आप शराबबंदी के पक्षधर है या नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी है तो यथोचित सलाह देंगे कि इस कानून के तहत और प्रक्रियात्मक क्या सुधार किया जाए। और अगर इस संबंध में कोई आलोचना करते हैं तो हमारी उम्मीद यह है कि शराब पीने से कौन कौन विटामिन, कैल्शियम, शरीर का क्रेटिनिन कैसे बढ़ता है, हेमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, यह भी बताना चाहिए।